प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का विषय करने से पहले मैं जो पिछला हमने विषय किया था उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको व्याकरण का एक विषय समझाया था, वो था वाक्य संशोधन या अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन अर्थात भाषा कुछ बोलते समय या फिर लिखते समय हमसे कुछ एक गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को ढूंढकर उनको दूर करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धि शोधन अर्थात गलतियों को सुधारना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने उस विषय को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, और इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए आपके पास उपलब्ध 10वीं कक्षा की या 9वीं कक्षा की जो व्याकरण है, नूतन व्याकरण, आप उसमें से इस विषय पर बहुत कुछ विस्तार में दिया गया है। अगर आप उसमें से ध्यान से वाक्यों को पढ़ोगे तो इस विषय को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बच्चों, आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो आपकी स्पर्श भाग 2 पुस्तक में से कृष्ण जी के अनन्य भक्त जो रही हैं उनकी कविता है। तो आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि कृष्ण जी की भक्त जो हैं वो कौन रही हैं? मीरा। मीरा की कविता जो है, आज उस कविता को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। मीरा जो है वो अपने जीवन में मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ साल बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा का मन राजघरानों की चहल पहल में नहीं रम सका तथा अपने भौतिक जीवन से निराश होकर उन्होंने घर बार त्याग दिया और मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्णमय हो गई। मीराबाई की ये जो कविता है वो 3 पदों में दी गई है। तो तीनों पदों की व्याख्या मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहला पद, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखेयो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो मीराबाई का पहला पद जो है वो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब 2-2 पंक्तियों में मैं इसकी व्याख्या जो है वो करके आपको बताऊंगी। जैसे पहली 2 पंक्तियां हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीरा जी श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य मानती थी, उनकी पूजा करती थी, उनकी भक्ति करती थी, इसलिए वो श्री कृष्ण जी से कह रही हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण जी, हरो का मतलब होता है दूर करना, जन मतलब लोग, री मतलब की, और भीर का मतलब है दुख। तो मीरा श्री कृष्ण जी से क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, आप लोगों के दुखों को दूर करने वाले हो, इसलिए लोगों के दुखों को दूर कर दीजिए। अब वो अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करेंगी। अब वो कहती हैं अगली लाइन में, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीरा जी ये कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की थी वस्त्रों को बढ़ाकर, उसी प्रकार मेरी रक्षा भी इस संसार में करना। लाज का मतलब है इज्जत, राखी मतलब रखना,
बढ़ायो का मतलब बढ़ाना, चीर मतलब होता है वस्त्र। तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए। श्री कृष्ण जी को मीरा जी कह रही हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की इज्जत की रक्षा भरी सभा में की थी वस्त्रों को बढ़ाकर, ठीक उसी प्रकार मेरी इज्जत की रक्षा भी इस संसार में करना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मीरा ने यही बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की समय समय पर रक्षा की, उसी प्रकार मेरी रक्षा भी आप ज़रूर करना। अगली दो पंक्तियाँ। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब वो श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी नरसिंह का रूप धारण करके, उसी प्रकार मेरी रक्षा भी करना। जो कठिन शब्द है वो क्या है? भक्त कारण। आपने अपने भक्त के कारण रूप नरहरि, नरहरि अर्थात नरसिंह का रूप धारण किया था। धर्यो आप शरीर, धर्यो आप शरीर का मतलब है जैसे आपने शरीर धारण किया था किसका? नरसिंह का रूप धारण किया था, नरसिंह भगवान का अवतार लिया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार मेरी रक्षा भी करना। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो का मतलब होता है डूबता हुआ। गजराज हाथियों का राजा अर्थात ऐरावत। राख्यो रक्षा करनी। काटी कुंजर पीर, काटी मतलब कष्टों को दूर करना। कुंजर का मतलब फिर से हाथी और पीर का मतलब दुख। कि जिस प्रकार एक बार आपने ऐरावत हाथी की रक्षा मगरमच्छ से की थी, जब वो डूब रहा था तो उस समय उस गजराज के पाँव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उसे बहुत कष्ट हो रहा था। तो उसके कष्टों को जिस प्रकार आपने दूर किया था और उसकी रक्षा, किसकी रक्षा की थी? ऐरावत हाथी की रक्षा की थी मगरमच्छ से। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आपने उस हाथी की रक्षा की थी और उसके कष्टों को दूर किया था, ठीक उसी प्रकार मेरे कष्टों को भी दूर करना। अगली पंक्ति में क्या कह रही है? दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। दासी, श्री कृष्ण जी की दासी माना है मीरा ने अपने आप को। उन्होंने श्री कृष्ण जी को लाल भी बोला है और गिरधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण को गिरधर बोला जाता है। हरो, हरो अर्थात दूर करना। महारी, महारी मतलब मेरी। भीर, भीर का मतलब दुख। अब मीरा श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया था, उनकी रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार मेरे कष्टों को भी दूर कर दीजिए। पहले पद में मीरा ने अलग अलग भक्तों की उदाहरण देकर केवल कृष्ण जी को यही कहा है कि जिस प्रकार समय समय पर आपने अपने भक्तों की रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरी रक्षा भी इस संसार में ज़रूर करना। अब अगले पद पर आते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। जो अभी मैंने आपको पूरा जो काव्यांश था उसको पढ़कर सुनाया, अभी हम दो दो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। जैसे पहली दो पंक्तियां हैं, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। अब मीरा श्री कृष्ण जी को कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे आप अपना सेवक बना लीजिए। जैसे श्याम किसे बोला गया है? श्री कृष्ण जी को। महाने मतलब मुझे। चाकर का मतलब है दास या सेवक। राखो जी, रख लीजिए। गिरधारी लाला श्री कृष्ण जी को बोला गया है। महाने चाकर राखो जी, मुझे अपना दास रख लीजिए। इन दोनों पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण जी से कह रही है कि हे श्री कृष्ण,
आप मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। अब सेवक बनके मीरा क्या क्या काम करना चाहती है, ये अगली पंक्ति में हमें पता चलेगा। अगली पंक्तियों में आते हैं। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। अब मीरा श्री कृष्ण जी से इस बात को कह रही है कि मैं अगर आपकी दास या आपका नौकर या आपकी सेविका बन जाऊंगी तो मैं आपके लिए बहुत से काम करूंगी। चाकर रहस्यूं, पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। चाकर अर्थात सेवक, रहस्यूं बनकर, बाग लगास्यूं, बाग मतलब बगीचा, लगास्यूं मतलब लगाऊंगी, नित, नित का मतलब होता है रोज, उठ दर्शन पास्यूं, रोज उठकर, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यूं मतलब प्राप्त करूंगी। वृंदावनरी कुंज गली में, वृंदावन अर्थात वृंदावन की, कुंज अर्थात बागों में, गली हर गली में, गोविंद लीला गास्यूं, गोविंद किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। गास्यूं मतलब गाना। तो ये तो हुए कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसकी व्याख्या करते हैं। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं, कि जब मैं आपकी सेविका बन जाऊंगी तो सेविका बन के सबसे पहले तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, क्योंकि जब मैं बाग बगीचे लगाऊंगी, मैं उसमें पेड़ पौधे लगाऊंगी, तो रोज़ तुम अर्थात हे श्री कृष्ण आप उसमें घूमने के लिए आया करोगे। तो इससे मैं क्या, मुझे क्या मिल जाएगा? मैं रोज़ सुबह उठ के आपके दर्शन कर सकूंगी। ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रही है मीरा? वृंदावनरी कुंज गली में, कि मैं वृंदावन की कुंज गली, कुंजों में अर्थात बागों में और गलियों में श्री कृष्ण जी आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी, आपके विषय में लोगों को बताऊंगी। पंक्ति में आते हैं। चाकरी में दर्शन पास्यूं सिमरन पास्यों खर्ची भाव भक्ति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी। अब जब मैं आपकी सेवक बन जाऊंगी या आपकी सेविका बन जाऊंगी तो उसके बदले में कुछ चाहिए होगा। तो मीरा श्री कृष्ण जी से कह रही है कि मुझे सेविका बनने के बदले में कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। अब वो क्या मांग रही हैं ये हम अगली पंक्ति में देखते हैं। चाकरी में, चाकरी का अर्थ है सेवा करने के बदले में। दर्शन पास्यूं, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यूं मतलब प्राप्त करना। सिमरन पास्यों खर्ची, सुमरन मतलब भगवान के नाम का जाप। पास्यों खर्ची, पास्यों खर्ची मतलब खर्च करने के रूप में प्राप्त करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, भाव भक्ति प्रेम और भक्ति, जागीरी का मतलब होता है धन संपत्ति या फिर साम्राज्य। पास्यों का फिर से मतलब प्राप्त करना। तीनों बातां सरसी, तीनों मतलब तीनों, बातां मतलब बातें, सरसी मतलब अच्छी। ये तो हुए कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसकी व्याख्या क्या है कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, कि आपकी सेविका बनने के बदले में मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि मुझे केवल आपके दर्शन चाहिए। सुमरन पास्यों खर्ची, और खर्च करने के लिए मुझे धन नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपके नाम का जाप करना चाहती हूँ। सिमरन, सिमरन मतलब आपके नाम का जाप करना चाहती हूँ। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, और इस प्रकार से मुझे प्रेम और भक्ति की धन दौलत प्राप्त हो जाएगी, प्रेम और भक्ति की। तो ये जो तीनों बातें हैं ये मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। बच्चों इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है कि मीरा के लिए कौन सी तीन बातें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, या कौन सी तीन बातों से मीरा हर्षित अर्थात खुश होती हैं। तो वो तीन बातें कौन सी है? सबसे पहली कि सेविका बनने के बदले में आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। दूसरी, खर्च करने के लिए मुझे आपके नाम का जाप चाहिए। और तीसरा, प्रेम और भक्ति की धन दौलत मुझे प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये तीनों बातें मेरे लिए अच्छी हो जाएंगी। कहने का अभिप्राय ये है कि मीरा इस काव्यांश में श्री कृष्ण जी को बार बार ये कह रही हैं कि आप मुझे अपना दास बना लो। जब आप मुझे अपना दास या नौकर बना लोगे तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, और जब रोज़ सुबह आप उसमें घूमने के लिए आओगे तो मैं रोज़ उठकर आपके दर्शन प्राप्त करूंगी।
और वृंदावन के प्रत्येक गली में, गाँव, कुंजों अर्थात बागों में मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूँगी। और सेवक बनने के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, केवल आपके दर्शन चाहिए। और खर्च करने के लिए मुझे केवल आपके नाम का जाप चाहिए। मैं सिमरन करना चाहती हूँ, आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, और इस प्रकार से मुझे प्रेम और भक्ति की जागीर अर्थात धन दौलत प्राप्त हो जाएगी। ये तीनों बातें ही मेरे लिए अच्छी हो जाएंगी। अब अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। हम दो दो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। जैसे पहली दो पंक्तियां हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है। अब इसके जो कठिन शब्द है वो क्या है? मोर मुकुट, मुगट लिखा हुआ है यहाँ पर, मोरों के पंखों का मुकुट। पीतांबर मतलब पीले वस्त्र। सोहे का मतलब होता है सुंदर लगना। गल, गल का मतलब गले में। वैजंती माला, वैजंती एक प्रकार के फूल होते हैं, इन्हें कान्हा लिली भी बोलते हैं, जो भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए पूजा में ये फूल रखे जाते हैं, इसलिए इन्हें वैजंती के फूलों की माला जो है वो कृष्ण जी ने अपने गले में डाली हुई है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, बिंद्रावन अर्थात वृंदावन, धेनु अर्थात गौएं, चरावे अर्थात चराना। मोहन मुरली वाला, मोहन किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। मुरली का मतलब होता है बांसुरी, मुरली वाला अर्थात बांसुरी बजाने वाला, वो कौन है? श्री कृष्ण जी। तो अब इनकी व्याख्या करते हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे। श्री कृष्ण जी की सुंदरता की व्याख्या करते हुए मीरा कह रही है कि श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट जो है वो धारण किया हुआ है, और उन्होंने जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गल वैजंती माला, और उनके गले में वैजंती के फूलों की माला पहनी हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में बंसरी बजाते हुए श्री कृष्ण गौओं को चराते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है कि उनके मस्तक पर मोरों का मुकुट, मोर पंखों का मुकुट और पीले रंग के वस्त्र और गले में वैजंती के फूलों की माला जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और वृंदावन में गौओं को चराने जब जाते थे तो उनके हाथों में मुरली, बांसुरी होती थी। बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में जब वो गौओं को चराने जाते थे तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। दो पंक्तियाँ, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। अब श्री कृष्ण जी के लिए वो और कौन से कार्य करना चाहती हैं? ऊंचा ऊंचा महल बनावा, पहले कठिन शब्दों के अर्थ सुन लीजिए। ऊंचा ऊंचा मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे, महल का मतलब महल, बनावा मतलब बनाना, बिच बिच बीच में अर्थात सेंटर में, राखूं बारी, बारी मतलब खिड़की, राखूं मतलब रखना। सांवरिया, सांवरिया किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। रा मतलब का या के। दर्शन पास्यूं, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यूं मतलब प्राप्त करना। पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर का मतलब पहनना और कुसुम्बी का मतलब लाल रंग की, साड़ी मतलब वस्त्र। अब वो मीरा जो है वो श्री कृष्ण जी को कहती है कि मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और जब ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी तो बीच बीच में मैं खिड़कियां भी रखूंगी। खिड़कियां किस लिए रखूंगी? ताकि मैं आपको देख सकूं, आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। और फिर आगे वो कहती है सांवरियारा दर्शन पास्यूं, कहती है मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करना तो चाहती हूँ, पर कोई साधारण वस्त्र धारण करके नहीं, साधारण वस्त्र पहनकर नहीं, बल्कि कुसुम्बी रंग की साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर ही मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करना
चाहती हूँ। अगली पंक्तियों में आते हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। अब इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी को दर्शन देने के लिए मीरा कह रही है। पहले कठिन शब्द आधी रात के समय, प्रभु, प्रभु कौन है? श्री कृष्ण जी, दर्शन अर्थात दर्शन, दीजियो मतलब देना, जमुना जी यमुना नदी, और रे तीरा, रे मतलब के और तीरा का मतलब किनारा, मीरा रा, मीरा मतलब मीरा और रा मतलब के, प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। हिवड़ो घनो अधीरा, हिवड़ो का मतलब होता है हृदय, दिल, घनो मतलब बहुत ज़्यादा, अधीरा मतलब व्याकुल या बेचैन। तो ये तो कठिन शब्दों के अर्थ हुए। अब इसकी व्याख्या करते हैं। मीरा कहती है आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, कि हे श्री कृष्ण आप मुझे आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे दर्शन ज़रूर देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे तो भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं। हिवड़ो घनो अधीरा, मेरा जो दिल है वो तब तक बहुत व्याकुल रहेगा जब तक आप मुझे आधी रात के समय श्री कृष्ण जी आप यमुना नदी के किनारे दर्शन नहीं दोगे। अर्थात मीरा जो है वो श्री कृष्ण जी की भक्त तो है ही हैं, उनकी भक्ति तो वो करती ही हैं, लेकिन उनका मन जो है वो बेचैन हो रहा है, इसलिए वो कहती है कि आधी रात के समय मुझे यमुना नदी के किनारे दर्शन ज़रूर देना। तो इन पंक्तियों में मीरा ने एक तरफ तो श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है और उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाने की बात की गई है। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि वो कुसुम्बी रंग की साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर ही श्री कृष्ण जी के दर्शन करेगी, और साथ में वो ये भी कहती है कि मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण जी अगर मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मेरा दिल बहुत ही बेचैन या व्याकुल रहेगा। प्रकार से बच्चों ये मीरा जी की जो कविता थी उसकी समाप्ति होती है, और इस कविता में मीरा जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को आधार बनाया है। उन्हीं पर आधारित ये जो कविता है वो उन्होंने लिखी है, और उन्होंने जैसे सबसे पहले पद में उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया है, ठीक उसी प्रकार मेरे कष्टों को भी दूर करना। फिर उन्होंने ये कहा है कि मीरा ये कह रही है कि मुझे आप अपना दास बना लीजिए, दास बनाकर या बनकर मैं आपके बहुत से काम करूँगी, आपके लिए बाग बगीचे लगाऊँगी। फिर उन्होंने ये कहा है कि वृंदावन की प्रत्येक गली में आपकी लीलाओं का गुणगान करूँगी, और फिर वो मीरा श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है, और अंत में वो ये कहती हैं कि वो श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए बहुत ही व्याकुल है, इसलिए वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आप मुझे दर्शन ज़रूर देना, नहीं तो मेरा मन जो है वो हमेशा व्याकुल या बेचैन ही रहेगा। तो बच्चों मीरा की ये जो कविता थी उसको आज हमने पढ़ा, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस कविता को अपनी पुस्तकों में से ज़रूर पढ़ोगे तथा समझने की कोशिश ज़रूर करोगे। तो अपनी अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।